अब चलिए आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सुभाष चंद्र बोस के इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी उनकी तरफ से किया गया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ में डिप्टी सीएम भी उनके साथ में मौजूद हैं। अन्य लोग भी यहाँ पर एक एक करके माल्यार्पण करते, पुष्पांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज, और ऐसे में देखिए यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, माल्यार्पण यहाँ पर किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई अन्य लोग भी उनके साथ में मौजूद है। डिप्टी सीएम भी उनके साथ में मौजूद हैं यहाँ पर। तो ये कार्यक्रम जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी गई है। भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्यानंद द्विवेदी जी, कमांडर गौरव शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत, भारत की स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से नेताजी के श्री चरणों में नमन करते हुए देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए, उनके योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। बहनों और भाइयों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। हर भारतीय इस बात के प्रति, जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, हर भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान के साथ ही ओज, तेज और किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी देशद्रोही और देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने का एक दृढ़ संकल्प हम सबको दिखाई देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 में कटक में जन्म होता है। एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता परिवार में जन्म लेने और बचपन में ही उन्हें ब्रिटेन में उच्च अध्ययन के लिए भेज दिया जाता है। आईसीएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की चाकरी करने से इनकार किया था और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। भारत का स्वाधीनता आंदोलन यह वह कालखंड है जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस आंदोलन को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर था। उन स्थितियों में भारत के क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता था। भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो योगदान किया
उनका एक एक शब्द अपने आप में आजादी के आंदोलन का मंत्र बन गया। याद करिए ना, जिन्होंने उस समय कहा था, भारतवासियों का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह भारत की आजादी का एक मंत्र बन गया। उनका उद्घोष दिल्ली चलो का आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। आज भी भारतीय सेना के रिक्रूट कमीशन प्राप्त अधिकारी अपने दीक्षांत समारोह में बड़े शान के साथ हर भारत का सैनिक इस गीत को आज भी गाता है। यह भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देन है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज।